अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। एक ये कंसेप्ट डायग्राम है, बाद में हम डिटेल से इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन से हमें किस तरह के रिएक्शन मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन से हमें दो तरह के रिएक्शन मिलते हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो गोज़ टू कंप्लीटेशन, कि ये कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन है ये नेवर गोज़ टू कंप्लीटेशन। मीन्स ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, कोई और रिएक्शन दोबारा नहीं होता। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं तो इसमें हम यूज़ करते हैं डबल एरो, और ये टेक प्लेस इन बोथ रिएक्शन। फिर वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है तो रेट ऑफ बोथ रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। फिर जब इक्विलिब्रियम, वहाँ से हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं Kc। इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है, हम क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो है इसमें रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। ये हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। नेक्स्ट जो है हमारे पास Kc से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑफ Kc की। टू प्रिडिक्ट, दो चीज़ें हम प्रिडिक्ट करते हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से हम ये देखते हैं कि Qc और Kc कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो Qc अगर लेस देन होगा Kc तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड की तरफ, और अगर Qc ग्रेटर देन Kc है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिवर्स। अगर Qc Kc के बराबर है तो उस वक्त रिएक्शन कोई भी इक्विलिब्रियम की स्टेट में चला जाता है। ये हमें क्या इससे पता चलती हैं, डायरेक्शंस। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम मालूम करते हैं जब हमें ये पता चलता है कि जो है Kc वेरी लार्ज, Kc की वैल्यूज़ लार्ज हो जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर Kc की वैल्यूज़ स्मॉल हो जाएं तो हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शन नेवर गोज़ टू कंप्लीशन। इससे क्या पता चल रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन चला गया है। और मॉडरेट Kc वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया है। तो ये सारा एक कंसेप्ट डायग्राम है जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में डिटेल से स्टडी करना है। ये इसकी एक शॉर्ट समरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। Thank you for watching. If you have any question, ask me in comment box. Subscribe this channel and share with your friends. Allah Hafiz.